जब ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर की शाम को 6:52 पे, तो आप कहाँ थे सुरेश जी? पहले तो 1 घंटे पहले कोई प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे जी। यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा। कोई ये जिस तरह भगत सिंह हुए, इनका कोई राष्ट्रीय गीत वगैरह गाना वगैरह थे, और भी भाई बैठे होंगे यहाँ, और कम से कम भी 1000-1200 आदमी यहाँ होगा, कुर्सी भी थी यहाँ पे। और 1 घंटे बाद में फिर यहाँ मीडियो, आप जैसे आगे आपके भाई वगैरह मीडियो वाले शाम को डेली आते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मेरे भी मीडिया वाले में होते हो यूट्यूबर? हाँ, जो भी है, देखो देखो हम तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैं पहले बोला था मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मेरा बुखार था, मैं थोड़ा सा घूमता घूमता आ गया था इधर, मगर थोड़ा टाइम पास हो गया। तो वो खंबा रहा, वहाँ हम खड़े थे। ये पीपल का पेड़ मंदिर के उस तरफ है, मंदिर के ये वाला पेड़? हाँ वो। तो इसकी ऊंचाई और इससे दुगनी ऊंचाई पे आग का गोला ऐसा आया, ऐसी आवाज़ तो कभी हमारी ज़िंदगी में तो सुनी नहीं। और फिर चीथड़े ऐसे दिखे थे, हमने जिस तरह चील कौवे नहीं झूमते ऊपर उड़ते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम के भी ये क्या है। मतलब हमने सोचा कोई भाई ईंट वगैरह, कोई भाई सिलेंडर फट गया तो वो ईंट आट भाई दीवार फटी होगी, छत फटी होगी, मतलब उस टाइम तो यही आवाज़ थी कि सिलेंडर फट गया। लेकिन मैं कहा कोई ईंट आट जिस तरह मतलब भाई छत फटी होगी तो ईंट वगैरह के होंगे। तो बाद में देखा तो यहाँ का ही एक टुकड़ा यहाँ मिला, एक हाँ ये हिस्सा था। अच्छा। और एक थोड़ा सा उसके आगे मिला। एक तो कार पे भी ऐसे पड़ रखा था। देखो वहाँ तो हम नहीं गए, क्यों गेट के उस तरफ नहीं गए। इतने में इधर जितने भी कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, वो इतनी तेज़ भागे हैं यहाँ से। भाई मानता हूँ, बोलते हैं भी नहीं करते, लेकिन ऐसी बात है, ड्यूटी सब नहीं मारते हैं। लेकिन जिस टाइम जब वो होया, कोई पुलिस वाले इधर थे, लेकिन मैंने 2 पुलिस वाले भाजते हुए इधर से देखे कि क्या हो गया, मतलब इतना मैंने देखा। उसके बाद इतना ज़रूरी होया है कि जो भाजड़ दौड़ में, वहाँ तो जो होना था हो गया। भाजड़ दौड़ में थोड़ा सा ये डर था कि कितना बुजुर्ग मरता और कितना बच्चा मरता। भागदौड़ में जो मौतें होती हैं वो बचाना था। अच्छा। तो हमने बस 2-3 बंदे हम ऐसे थे जो हमने यही कहा कि भी अपने बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा संभाल के रखो, और ऐसे भाजड़ दौड़ मत में शांति बना के रखो। लेकिन 10-12 छुचेरे एक ऐसे होते हैं हमारे देश में कि उन्हें एक मजाक लगता है। जैसे कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, भाज रहे हैं कि भाज लो भाज, तो वो और फिर डर जाते हैं। मतलब तो हमने इतना तो खैर कंट्रोल करने की कोशिश करी। अनपढ़ थे, मतलब गांव खेड़े गए हैं, तो इतना तो हम जानते हैं कि भी सुरेश जी क्या करते हैं आप? बस ये जो भी काम मिल जाता है कर लेते हैं। मजदूरी करते हैं? दाल रोटी वगैरह, मतलब खड़ा तो भर ही लेते हैं मतलब। और रात में इतना ज़रूरी है कि हमारे ये बहुत दर्द की कहानी है। जिसने आधे घंटे पहले फ़ोन पे बात करी होगी कि अभी मैं घर आ रहा हूँ, और जो वो ज़िंदगी भर जा नहीं पाएगा, तो उनके लिए हर त्यौहार को आँख नमी होएगी। उनके लिए बहुत मेरा दिल में बहुत ये मतलब एक भूल नहीं सकते। मतलब इतनी दर्द वाणी कहानी है कि ये दिन किसी को ना दिखाई। और जो करनी है उनका कोई मज्जब नहीं होता। चोरी करनी है का कोई मज्जब नहीं होता, वो तो करेगा जो ये कांड की है। और वो इंसान अपना नाम ही छुपा के जिएंगे ज़िंदगी में, जिसने किया है। बिल्कुल। कभी आया किसी के नाम? बताओ, ज़िंदगी में आज से नहीं। मेरा ये आह्वान है कि वो इंसान जो बुरा काम करनी है, वो उनका कभी नाम नहीं आ सकता। एक रिक्शा वाले का नाम होगा, मजदूर का नाम मिल जाएगा, जुत्ती गांठने वाले का नाम मिल जाएगा, हर किसी का नाम मिलेगा। लेकिन ऐसे कर्म करने वालों का ज़िंदगी में क्या मतलब नाम नहीं हो, और नाम होगा तो उनके माँ बाप को भी बदनामी सहनी पड़ेगी। ये सुरेश जी थे 10 नवंबर को। मैं क्या बोलूं, मतलब ये घटना ऐसी है कि उनसे कोई सवाल भी पूछते नहीं बन रहा है। लेकिन सुरेश जी और बाकी सभी लोग से एक छोटा सा सवाल ये बनता है कि अभी तक देखिए, अभी जैसे शाम के 4 बजने जा रहे हैं, 7 बजे के आसपास से घटना हुई थी बीते दिन पहले, यानी अभी से 20-21 घंटे बीत चुके हैं घटना हुए। लेकिन अभी तक हमको नहीं पता चल पाया है कि ये CNG ब्लास्ट था, EV में ब्लास्ट था, या विस्फोटक में ब्लास्ट था। कुछ पता नहीं चल पाया है किसी को। आप लोग को कुछ समझ में आता है? सिलेंडर का टुकड़े तो मिलने थे ना। ये हम तो आप कंप्यूटर लाएंगे, हम आंगलियों पे, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, आंगलियों पे हिसाब लगा के बता दिया करते, भाई हमारे को इतने दिन ये काम करते हुए इतने दिन हो लिया। तो पेन लाएंगे, कंप्यूटर लाएंगे, हम तो आंगलियों पे हिसाब करके बता देते हैं। तो चलो, प्लास्टिक का तो
मिल गए स्पेयर पार्ट। हम प्लास्टिक ही है ये शरीर, लोखंड नहीं है, तो इसका तो स्पेयर पार्ट मिला है टुकड़े। वो सिलेंडर के चिरंजी के सिलेंडर फटा है तो उसके टुकड़े किसी ने ला के दिखाए। सीएनजी फट के तो पहले आगे सर मैं ये कहना चाहूँगा जितने दिल्ली में जितने अवैध पार्किंग है ना वो सबसे पहले बंद होना चाहिए। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट पार्किंग दे भी रही किसी को टेंडर पे या प्राइवेट ठेके पे दे भी रही ना उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो i20 कार थी वो 3 घंटा पार्किंग में आई थी, 3 घंटा वो स्टे थी उस कार वहाँ पर पार्किंग में थी। हम क्या करते हैं जब 5 स्टार होटल में जब एंटर करते हैं जब चेकिंग होती है तो डिग्गी खोल के हमारी चेकिंग होती है और शीशे से नीचे चेक करता है। शीशे से नीचे चेक करता है। पार्किंग में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है 10 रुपये 20 रुपये के घंटे के हिसाब से अपनी गाड़ी लाओ, हरियाणा नंबर है चाहे बंगाल का हो या कहीं कहीं का भी XYZ नंबर हो, आप एंटर करो गाड़ी को, पर्ची लो, आप चले जाओ। अब गाड़ी में आपकी क्या रखा है क्या नहीं रखा है कुछ नहीं, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। अगर वो फटने को होता तो पहले भी फट जाता 3 घंटे से पहले, लेकिन उसकी प्लानिंग थी। फरीदाबाद में देखिए RDX से जब पकड़ा गया था 3 सुबह ही पकड़ा लिया था, लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश में और सभी जगह पे हाई अलर्ट जारी कर देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट में कहीं कहीं चूक हुई है। वो जरा सा RDX पकड़ के और इतना बड़ा यहाँ विस्फोटक करा दिया। अगर पार्किंग वालों को वेरिफिकेशन होता तो एंट्री पे ही पकड़ा जाता वो, तो आज ये नौबत नहीं देखनी मिलती है हमें। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा जितने ओवरऑल दिल्ली में अवैध पार्किंग उसे बंद होना चाहिए। अगर दे रहे हैं पार्किंग तो उसको वेरिफिकेशन करके दें, ये बहुत जरूरी। जांच करवाएं। ठीक है, क्या होता है आप गाड़ी खड़ा करो 20 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे लो, बात खत्म। अब गाड़ी में बम था या क्या था नहीं होता, अगर वो उसी अगर क्लियर हो जाता तो वहीं पकड़ा जाता ना वो बंदा। आज ही चांदनी चौक पर ही लाल किले पे दृश्य देखने को नहीं मिलता हमें। क्या लगता है आप लोग को क्या हुआ होगा? CNG था या CNG कैसे हो सकता है सर? तार जोड़ने हैं। तेज आवाज नहीं आएगी। मैं तो यही काम करता हूँ पास में, समझे। इतनी तेज आवाज नहीं जितनी वो तेज और जो गाड़ी में आग लगी है पूरी तरह से उसके इधर उधर पुर्जे भागे हैं, कहीं कुछ भागा है कूद के और मरे जो। सर ये सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट सिलेंडर का तो होना है 2 किलो 2.5 किलोमीटर दूर जाना, तो सिलेंडर का बम इतना तो स्पोर्ट तो तकरीर नहीं होगी। अपनी लाइफ में 62 मेरा ये जो चल रहा है भैया, अपनी लाइफ में पहली बार ये धमाका देखा। मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे देख के मैं हिल गया खुद। आदमी को जब हिला दिया, अच्छे आदमी हिल गई तो सिलेंडर कैसे हो सकता है? सिलेंडर में इतनी आवाज़ तो नहीं हो हिला सकता है। अच्छे बंदे हिला है। ये आतंकवादी घटना है सीधे ये। सरकार क्यों नहीं मान रही? अगर आपको लग रहा है तो कैसे नहीं मानी सर? मानी कैसे? सही जांच का विषय है, इतना जल्दी कोई चीज कैसे फैसले आ सकता है? अभी जांच होनी थी तब ना होगा सर। अभी जल्दबाजी में कुछ हमने गलत कदम उठा लिया, फिर नहीं पता अभी आज यहाँ हुआ कल पता बिहार में हो जाए। बिहार में इलेक्शन है, क्या पता मुद्दा खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है ऐसा। और कहीं चुनाव मुद्दा भी हो सकता है भाई, नहीं बाकी तो ऊपर वाला जाने, सरकार जाने, हम तो किसी में चुनाव में हो सकता है। दिल्ली में CM उनका, DM उनका, PM उनका, गृह मंत्री इनके, सभी। मतलब IB राव सारा इनके पास, सारा फेल्योर हो गया दिल्ली में। मतलब दिल्ली का मतलब दिल्ली के लोगों की सिक्योरिटी मतलब जीरो। कोई भी आए बैग उठाए लेके आए बम फोड़ के चला जाए। मतलब दिल्ली के लोगों की जान की कीमत जीरो। मतलब गवर्नमेंट बैठी, आएंगे कार से उतरेंगे, सांत्वना देंगे, चले जाएंगे, फिर अगले दिन से आज मार्केट बंद है। जो दिहाड़ी कमाने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? रोजमर्रा कमाने वाले कहाँ जाएंगे? वो गवर्नमेंट का क्या है, वो तो VIP सुरक्षा उनकी लगी हुई है। जनता बेवकूफ़ है, खाली बस उनको ये मरे जा रही है। ये इंसानी लाशें टुकड़े पड़े हुए थे यहाँ पे, कोई देखने वाला है? मतलब इंसानियत मर सी गई है। पॉलिटिक्स मतलब ऐसी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, मतलब 6 में ऐसी पॉलिटिक्स पे मतलब लोगों की जान चली जाए। 3 गाड़ियों में आग लगी, उसके बाद तो गाड़ी आई है आग बुझाने वाली। नहीं देखिए अभी 3 गाड़ियां बहुत देर के बाद। गंदी पॉलिटिक्स अभी कोई कर ही नहीं रहा, चाहे वो किसी भी विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले, कोई कर ही नहीं रहा। अभी जांच का विषय थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद मस्जिदों में मंदिरों में तो बम मिल जाते हैं। ऐसे जब यहाँ भी 3.5 को IDS मिला तो पूरी दिल्ली को या UP बिहार बम्बे को सबको पूरा घोषित करना चाहिए, अलर्ट में लेना चाहिए ना भाई। से यहाँ पे ये चीज पकड़ा, इसको सब संभाला जाए, देखा कानून भी व्यवस्था को सख्ती होती है ना मेरे भाई। की बात से ये दूसरी घटना है दिल्ली को दहलाने की। मतलब ये मैसेज देने का संकेत है कि दिल्ली को दहलाएंगे। आज पूरा भारत में रेड अलर्ट है। मतलब हर जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लेकर मेट्रो तक, मतलब आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब इनको पकड़ना चाहिए। मतलब ये कहती है जीरो टॉलरेंस। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 लोग होगा, फिर जांच होगी उनकी। इतना सुप्रीम कोर्ट यहाँ का ऐसा है, फिर छोड़े जाएगा कसाब की तरह, बिरयानी खिलाएंगे उसको कई साल तक। उसके बाद फिर जब उनकी गवर्नमेंट बदलने वाली, फांसी दे दो उसको। मतलब इस तरह जांच चलेगा। सख्त कानून लाना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। मतलब हम लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए कि फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। मतलब लोगों की जान चले जाए, उसको बिरयानी खिलाएंगे बैठ के सेंट्रल जेल में बैठा के।
जांच करेंगे, जांच पे जांच करेंगे, उसके बाद उसको बेल मिल जाएगी, घूमता रहेगा, फिर लोगों की जान लेगा। किसी का भाई था, भाई जो मारेगा नहीं, हाँ जो मारे गए किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बहन था, कोई बेकसूर आदमी मारे गए। जो इसने किया तो बहुत गलत निंदा है ना भाई। जिसने किया उसको पकड़ के अंडर स्पॉट उसको मारना चाहिए, उसको भी तरफा तरफा के मारना चाहिए मेरे भाई। ये इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, इसका तो कोई बहुत कुछ कयासबाजी भी है और बहुत कुछ अपने अपने क्वेश्चंस भी हैं लोगों की। जांच जारी है, क्लैरिटी सरकार की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से नहीं आई है अभी तक। घटना किस प्रकार की थी, किस प्रकार के एक्सप्लोजिव्स थे, किस तरह का आउटफिट इन्वॉल्व था, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जल्द से जल्द आनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही बनती है इसमें। जब देश के नागरिकों की जान चली गई हो, वो भी देश की राजधानी में। हम इस पे कवरेज अपनी जारी रखेंगे। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे रूहानी है। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।